क्या नाम है? मेरा नाम आस मोहम्मद है। मेरा नाम जी रईस है। कौन से मोहल्ले के? हम जी महिला गुलाम में ही लेके आए जी। आज गंगो थाने पहुंचे, किस मामले को लेकर? जी हम गंगो थाने पहुँचे इसलिए जी हमारी मजदूरी के पैसे थे, इस्तेकार ठेकेदार पे गंगो की ही है, वो भी हमारे मोहल्ले की है। तो जी उनके पास हम पैसे लेने के लिए पहुँचे। हमने उनके पास पटियाले नौकरी की थी और उनके पास हम पैसे पहुँचे, मारने छेड़ने की धमकी दी उन्होंने। क्या तय करके ले गए थे? 15,000 रुपये महीना तय करके ले गए थे और हमने बीच में पैसे मांगे, हमारे 21 दिन लग गए। हमने उनसे बीच में पैसे मांगे तो हमारे को बोले कि भाई अब तो पैसे मिलेंगे नहीं, तुम जाना चाहते हो चले जाओ, बुलाने वाले भी वहीं और भेजने वाले भी वहीं। तो गंगो पहुंच के आपने पैसे मांगे, क्या बताया? गंगो पहुँच के हमने पैसे मांगे जी, साफ नाट के बोलने लगे कहीं पे चले जाओ, किसी से नहीं डरते। पुलिस को पूरी बात बताई आपने? जी पूरी बात बताइए। कितने पैसे बताए? हमने पैसे बताए जी 6,500 रुपये मैंने अपने बताए और कुछ पैसे इसके बताए जी। कितने पैसे? इसके बताए जी कुल मिला के हमारे 13,000 रुपये निकल रहे थे उन पे ठेकेदार। कितना देना चाह रहा है? वो देना चाह रहा है जी 6,000 रुपये, बेईमान बन रहा है जी। 6,000 रुपये रखे हुए बाबूजी, बेईमान बनना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि क्या नाम करे, या तो 6,000 रुपये रख दो, वरना अगर नहीं मानने के इस बात में तो आप ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएगी। बाग में क्या काम करोगे? बाग में जी हमने जी बेरियों में थे इनके जी, हमने इनके बेर भी तुड़वाए इनके और इनके तोते भी उड़वाए। इन्होंने जो मर्जी करवाया हमारे पास, हमने इनके पास काम किया जो भी इन्होंने हमको बोला। तो पुलिस को बताई पूरी बात? जी पूरी बात बताइए पुलिस को जी। तो आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? पुलिस से जी चाह रहे जी ये जो झूठा सच्चा केस लिख कर लाए जी किताब में 5,000 रुपये हमारे पे निकाल रहे। और हमारा आगे कुछ भी सर। तहरीर दे दी आपने? जी तहरीर दे दिए। कितने लोगों के खिलाफ दी? इनके दो भाइयों के खिलाफ दिए, दोनों के दोनों जी बदमाशी दिखा रहे हैं, जहाँ मर्जी चले जाओ, मारने छेड़ने की धमकी देते हैं। हम इनके घर पर गए थे परसों सर, पैसे लेने के लिए। मैंने कहा भाई हमारा हिसाब कर दो, हमारे पर मजबूरी पड़ रही है पैसों की। तो जिस टाइम पर इनके घर गए पैसे मांगने के लिए, तो इनका इस्तेकार का बड़ा भाई है असलम, तो वो जो है ना छाती चौड़ी करके मेरी तरफ आया मारने के लिए। और अगर उसका चाचा मुँह घर पर ना हो तो वो मेरे पे छेड़ता भी पीटता भी। देखना सर, मैं तो मेरे हिसाब को देखकर उसके हिसाब को देख के तो ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ उसमें से 6 बने हैं, उसके ऊपर मैं हाथ उठाता था। ये बताओ सर, वो तो जो है ना अपनी वहाँ बुला कर हमारे को दादागिरी दिखा रहे थे। और अगर हमने पैसे मांगने की कोशिश करी तो उन्होंने मारने पीटने की धमकी दी कि लगाया तो 6,000 रुपये ले लो ये, और अगर 6,000 रुपये भी नहीं लगते तो चाहे थाना पुलिस कहीं चले जाओ, पूरे क्षेत्र में चले जाओ, हम किसी से डरते नहीं। कितने दिन पहले गए थे बाग? हम गए थे सर 1.5 महीना पहले। डेढ़ महीना पहले पहले गए थे, तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। उसने ये बोला था कि भाई तुम बीच में मेरा काम छोड़ के जाना चाहते हो चले जाओ, मैं अपना काम निपटा के मैं तुम्हारा हिसाब कर दूँगा घर पे आ गए। अब उनको हो गया घाटा, अब उनको घाटा हो गया। ये बोल रहे कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जहाँ मर्जी चले जाओ, कोई थाने चले जाओ, पुलिस चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, तुम्हारे पैसे मिलते नहीं हैं। तो जी हम सामान लेके डाल के गए थे उधार सुधार जी परचून वाले से, परचून वाले पैसे मांग रहे हैं जी। तो जी हमने बोला भाई हमारे पैसे डाल दो, हमें परचून वाले के पैसे डालने, हमारे 5,000 रुपये डाल दो। क्या भाई हम तो कुछ भी नहीं देंगे पैसे तुम्हें जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। और हम कहाँ से दे देना बताओ, मुझे उनके परचून वालों के पैसे, ये बताओ सर। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अगर जो हमारे पास पैसे होते तो परचून वाले हमारे घर ना आते। अगर हमारे पे जिस पे हमारे पैसे थे उनसे अगर पैसे मांगने की कोशिश करी हमने सर, घर गए उनके तो हमने कहा भाई हमारे पे जो है ना दुकानदारों का कर्जा हैगा, उनका कर्जा देना हमारे को। मैं हमारे घर आ रहे कर्जा लेने के नाम के, हम आपके पास पैसे लेने के लिए आ गए तो आप मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं हमें। तो हमने कहा उनको, मगर पैसे दे दो, उनका दुकानदारों के पैसे देने हमें, तो पैसे नहीं दे रहे सर। मारने की धमकी कौन लेके रहा है? इस्तेकार दे रहा है जी, इस्तेकार कहीं और पे असलम। चले जाओ, कहीं पे चले जाओ जी, पैसे नहीं मिलते।